Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. Welcome back to my channel. एक और नई रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सनस करंट एनर्जी। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए इस रीडिंग में। सो गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। गाइडेंस मैंने पुल कर लिया। चलिए मैं अब आपको गाइडेंस एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। बट पहले मैं थोड़ा पास्ट की सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस, आप दोनों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ था या कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी आप दोनों के बीच जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे या आपका टोटली सेपरेशन हो गया था। उस वजह से आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिया, ज़्यादा लोगों से बात करना बंद कर दिया और उन्होंने ना एक आइसोलेशन वाली ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। उसका रीज़न अगर मैं आपके इस ब्रेकअप का रीज़न अगर मैं बताऊं तो आपका जो रिलेशनशिप था वो आप दोनों को हार्मनी ना देके ना आप दोनों के लिए बर्डन सा बन रहा था। अगर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे तो आपका सिचुएशन उल्टा आपको ज़्यादा बर्डन कर रहा था। आपके लिए ना वो चीज़ और टॉक्सिक बन रही थी, जिस वजह से आप दोनों ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू ब्रेकअप या इट्स टाइम कि अब हम नो कांटेक्ट में रहें या अपने आप को एक दूसरे से सेपरेट कर लें। उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर इतना पड़ा गाइस कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने ना सिर्फ आपके साथ डिस्कनेक्ट करा, उन्होंने आगे पीछे के लोगों के साथ भी डिस्कनेक्ट कर लिया। बट गाइज, उसमें भी एक अच्छी चीज़ थी। वो अच्छी चीज़ ये थी कि आपके पर्सन ने जैसे दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट करा, उन्होंने खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर दिया और कहीं ना उन्होंने खुद को जानना शुरू कर दिया। जो आपके पर्सन पहले को डिपेंडेंसी वाली या मतलब आपको ना चुन के लोगों को चुनते थे या कुछ भी ना खुद की केयर ना करके ना बाकियों को प्लीज़ करते रहते थे या बाकियों को खुश करने के चक्कर में रहते थे। इस आइसोलेशन वाली सिचुएशन है ना उनको खुद के साथ कनेक्ट करा और आपके पर्सन ने खुद के साथ जीना सीखा, खुद को प्यार करना सीखा, खुद को समझा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी एक्चुअली आइसोलेशन उनके लिए उनकी लाइफ में। और आज आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि वो अपनी लाइफ में ना विक्टोरियस फील करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा, आइसोलेशन में गए, खुद के साथ कनेक्ट किया और आज आपके पर्सन एक ना बहुत पॉजिटिवली चेंज होके ना खुद के साथ उन्होंने जीना सीख लिया। उनको पता चल चुका है कि सबसे पहले हम खुद के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब हमारे लिए बाद में आते हैं। और गाइज, आई थिंक वो काफ़ी देर आपका वेट भी करते रहे कि आप उनको टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करें, बट आपने भी शायद अपने एंड से कुछ ऐसा नहीं करा और कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ ने भी आपके पर्सन की हेल्प करी उनको उनकी लाइफ में पर्सनली ग्रो करने में, अपनी इंपॉर्टेंस समझने में, जो आज वो इस स्टेज पे हैं कि वो खुद के साथ इंजॉय कर रहे हैं। अगर आज उनके साथ कोई है तो भी उनको नहीं फ़र्क पड़ता और अगर कोई है नहीं भी है तो भी उनको नहीं फ़र्क पड़ता। तो इस समय आपके पर्सन एक ऐसे स्टेज में है गाइस जहाँ पे ना वो खुद के साथ खुश हैं, वो खुद के साथ जीना सीख रहे हैं, खुद की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, अब खुद को उन्होंने वैल्यू देना शुरू कर दिया। जहाँ वो पहले दूसरे लोगों को वैल्यू देते थे, जहाँ पे उनके लिए पहले ये इंपॉर्टेंट था कि कोई दूसरा खुश हो जाए चाहे मैं खुश रहूँ ना रहूँ, यहाँ पर उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो कुछ ऐसा करें जिससे वो लोगों को खुश कर पाएँ। आज वो उस सिचुएशन से बिल्कुल एक अपोजिट पर्सन है। आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और अब उनको ना खुद की इंपॉर्टेंस आ गई है गाइस। उन्होंने खुद के साथ रहना सीख लिया है, वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकता है कभी सोलो ट्रैवल भी करते हों या मतलब अब ना एक वो ऐसे इंसान है जो सेल्फ केयर, जो मतलब सेल्फ लव में है इस समय पूरी तरह। हो सकता है वो ना इस समय डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और डिवाइन भी उनको गाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। आपके पर्सन राइट ना अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के ना आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और गाइज, रही आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात आपके लिए। सो गाइज, आपके पर्सन का जो पास्ट में हार्ट चक्रा क्लोज था बिकॉज ऑफ ब्रेकअप या बिकॉज ऑफ आगे पीछे के बहुत सारे इवेंट्स, जिसकी वजह से वो ना लव का ट्रू मीनिंग नहीं समझ पाते थे और उनका ना हार्ट चक्रा क्लोज हो गया था। बट गाइज, अब अच्छी चीज़ बताऊं, आपके पर्सन का ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और वो ना अब आपके साथ सबसे पहले रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है। और ये चीज़ें इसीलिए हुई गाइज आपके कनेक्शन में कि ताकि आपके पर्सन आइसोलेशन में जा सकें, खुद को पहचान सकें, खुद की इंपॉर्टेंस समझ सकें। जो वो लोगों के साथ ना जो वो सबसे पहले दूसरों को इंपॉर्टेंस देते थे ना कि दूसरे कैसे खुश रहें, या खुद को ना खुद की इंपॉर्टेंस ना समझ के खुद को वो कुछ भी ऐसा करना शुरू कर देते थे लाइक के मतलब
पीपल प्लीजिंग वाला एक एटीट्यूड रहता है ना कि हाँ मैं कुछ भी ऐसा करूँ, मेरा पर्सन या कोई भी जिसके साथ भी वो डील कर रहे हैं वो पर्सन खुश हो जाए, चाहे उनका खुद का कितना भी लॉस हो जाए। अब आपके पर्सन ने ये चीज़ें करना छोड़ दी हैं, खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया है। गाइस, अगर तो आपको पता है कि आप अपने पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो ये चीज़ें होना तो बहुत जायज़ है उस कनेक्शन में, बिकॉज जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं आएगा, आप खुद से कनेक्ट नहीं करोगे, डिवाइन से कनेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी इंपॉर्टेंस को कभी नहीं पहचान पाओगे, अपने पर्पस को भी कभी नहीं पहचान पाओगे कि इस आप इस वर्ल्ड में मतलब क्या करने आए हो, आपका क्या लाइफ पर्पस है। तो मैं इसको ब्रेकअप ना बोल के एक सेपरेशन बोलूँगा, एक टाइम ऑफ सेपरेशन बोलूँगा, या एक ऐसा सिचुएशन बोलूँगा जो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए ना ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड रखा हुआ था, ताकि एक टाइम पे आके ये सिचुएशन क्रिएट हो और जो आपके पर्सन का वो एटीट्यूड है, वर्ल्डली एटीट्यूड है, वो थोड़ा चेंज हो जाए और आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो गाइज, अब आपको ना घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बीच में सेपरेशन है या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ना आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं। अब उनकी अवेकनिंग हो रही है और उनको आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। तो जल्दी ही आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे गाइज, आपको रिकॉन्सिलेशन के लिए पूछ सकते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आपको कोई इशारा मिलेगा। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको हरी में कुछ भी नहीं करना। अगर वो आपके पास आते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए और फिर ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि वंस इन वो, जैसे मुझे पता है आप भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो वापस आएँ तो आप एक ही बारी में सब कुछ करना शुरू कर दें। थोड़ा टाइम लीजिए, सिचुएशन को थोड़ा टाइम दीजिए और स्लो एंड स्टडी आगे बढ़िए, बिकॉज ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। आप हो सकता है आप भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल चुकी हैं अपने कनेक्शन में कि क्या कनेक्शन है। तो अगर आप अवेयर हैं अपने कनेक्शन के लिए अपने पर्सन के साथ, तो फिर इस समय आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन बन चुके होंगे। तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप ना, जैसे आपके पर्सन आपके पास आएँ, तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप हरी में कुछ भी मत कीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको समझिए, उनकी सिचुएशन को समझिए और फिर कोई डिसीजन बनाइए, राइट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स लेके आता रहूँ। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।